हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ बी एंड बी प्लस ट्री एंड टोटल नंबर ऑफ नोड स्प्लिट्स रिक्वायर्ड। राइट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं इन बी प्लस ट्री मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ node required, minimum and maximum number of node required, right? फर्स्ट, अगर मुझे बी प्लस ट्री इंडेक्सिंग में मिनिमम नंबर ऑफ नोड चाहिए, अगर मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि मिनिमम नोड्स रिक्वायर्ड, तो उस केस में लॉजिक क्या रहेगा? अगर आपको इंडेक्सिंग में कम से कम नोड चाहिए, इट मीन्स इंडेक्सिंग के हर एक ब्लॉक को मैक्सिमम फिल करो। इफ क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ मिनिमम नोड रिक्वायर्ड इन बी प्लस ट्री, तो लॉजिक क्या रहेगा बच्चे? मैक्सिमम फिल द नोड, मैक्सिमम फिल द ब्लॉक। राइट, अगर एक किसी ब्लॉक को आप मैक्सिमम फुल करोगे या मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज उसमें इंसर्ट करोगे इंडेक्सिंग में, तो बच्चे नंबर ऑफ ब्लॉक ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। और सेकंड कंसेप्ट क्या है? अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड चाहिए, तो लॉजिक क्या कहता है बच्चे? हर एक नोड को क्या करो? मिनिमम फिल करो, मिनिमम फिल द ब्लॉक। अगर आपको मैक्सिमम नोड चाहिए तो बच्चे मिनिमम फिल करो, हर एक नोड्स को, इंडेक्सिंग के हर एक नोड्स को मिनिमम फिल करो। और अगर आपको इंडेक्सिंग में मिनिमम नोड्स चाहिए तो हर एक नोड को मैक्सिमम फिल करो। राइट, तो बेसिक लॉजिक क्या है? मिनिमम नोड रिक्वायरमेंट के लिए हर एक नोड को या हर एक ब्लॉक को मैक्सिमम फुल करेंगे, और अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड चाहिए तो हर एक नोड को मिनिमम फुल करेंगे। राइट, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट मेरा क्या है कि बी प्लस ट्री में जो लीफ नोड है उसका स्ट्रक्चर क्या है? सर, लीफ नोड में P-1, अगर ऑर्डर P है मेरे ट्री का तो P-1 की होगी, और हर एक की का अपना रिकॉर्ड पॉइंटर होगा प्लस 1 ब्लॉक पॉइंटर होगा। राइट, और अगर मैं इंटरनल नोड की बात करूं तो उसमें क्या रहता है बेसिकली बच्चे? सर, P ब्लॉक पॉइंटर रहेगा प्लस P-1 की रहेगी। ये ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में भी कुछ डिस्कस किया था, उससे लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल्स में डिस्कस किया था। राइट, तो अब हम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक और कंसेप्ट रीड करते हैं बच्चे, अब एक चीज देखना बच्चे। सपोज करो बच्चे, ये मेरा डीबी है। राइट, ये मेरा डीबी है बच्चे। राइट, अब कंसेप्ट क्या है बच्चे? मुझे क्या करना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड चाहिए, इंडेक्सिंग में मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड चाहिए। तो उस केस में मैं इंडेक्सिंग के हर एक नोड को मिनिमम फिल करूंगा। राइट, मिनिमम फिल करने, अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड चाहिए, मैक्सिमम नोड की रिक्वायरमेंट है बच्चे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मिनिमम फिल ईच ब्लॉक। राइट, अब बच्चे इस कंसेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से समझना बच्चे। कंसेप्ट देखो क्या है। सर, ये मेरा डीबी है और मैं यहां यूज कर रहा हूं इंडेक्सिंग, और इंडेक्सिंग का ये कौन सा लेवल है? लीफ लेवल में बच्चे क्या क्या? एक तो P-1 की है,
और हर एक की का अपना रिकॉर्ड पॉइंटर है और एक ब्लॉक पॉइंटर है, राइट। सपोज करो मेरे पास जो ऑर्डर है ट्री का पी वो क्या है 11 है बच्चे। इट मीन्स 11 ब्लॉक पॉइंटर हैं, राइट। तो बच्चे मैक्सिमम ब्लॉक पॉइंटर किसी नोड में कितने होते हैं 11, तो मिनिमम कितने हो सकते हैं बच्चे, ये मेरे मैक्सिमम ब्लॉक पॉइंटर हैं। तो ब्लॉक पॉइंटर मिनिमम कितने पॉसिबल हैं, मिनिमम सर p/2 सील वैल्यू, ये हमने कल डिस्कस किया था बच्चे, p/2 सील वैल्यू दैट इज सर 11/2 सील वैल्यू दैट इज 6। अगर मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर 6 हैं तो मिनिमम की कितना होगा, मिनिमम की कितना होगा सर 5। बच्चे ये तो क्लियर है आपको, राइट। अब चीज देखना बच्चे, पॉइंट आ जाता है अब क्या है कि सर मुझे मैक्सिमम नोड फाइंड आउट करने हैं, तो मैं हर एक नोड को क्या फिल कर रहा हूं बच्चे, मिनिमम फिल कर रहा हूं, हर एक नोड को मिनिमम फिल कर रहा हूं। और लीफ लेवल के आपके पास क्या है, लीफ लेवल में आपके पास सर की है, और मिनिमम की मैं कितनी फिल कर सकता हूं 5, मिनिमम मैं की कितनी फिल कर सकता हूं 5। तो देखो बच्चे फर्स्ट लॉजिक क्या है, तो सर मेरे पास 5 की रहेगी। सपोज करो बच्चे मेरे पास यहां पे 5 एंट्रीज हैं, यहां पे भी 5 एंट्रीज हैं, यहां पे भी 5 एंट्रीज हैं, यहां पे भी 5 एंट्रीज हैं। मान लो डीबी अभी इतना ही है, तो मेरे को लीफ लेवल पे कितने नोड्स होंगे, देखो बच्चे 5 एंट्रीज हैं मींस 5 रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे डीबी में, एक ब्लॉक में 5 रिकॉर्ड्स हैं। तो लीफ लेवल में क्या होता है बच्चे बी प्लस ट्री में, हर एक की लीफ लेवल पे होती है। इट मीन्स यहां हर एक की होगी, लीफ लेवल में हर एक की होगी, और हर एक की का क्या है अपना एक रिकॉर्ड पॉइंटर है। और रिकॉर्ड पॉइंटर यहां मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं कि एक ब्लॉक में 5 एंट्री है, और बच्चे मेरे इंडेक्स में भी क्या है, एक ब्लॉक में 5 की हैं। एक्चुअल में इन जनरल क्या होता है बच्चे, इंडेक्सिंग में मोर नंबर ऑफ एंट्रीज होती है, ये हमने रीड किया हुआ, इंडेक्सिंग में मोर नंबर ऑफ एंट्रीज होती है, राइट। तो बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी है, क्योंकि ब्लॉक पॉइंटर क्या है बच्चे 11, तो मैक्सिमम की कितनी पॉसिबल है 10, राइट। ये मेरा केस है मैक्सिमम के केस में। बट अगर यही चीज मेरी मिनिमम के केस में क्या आ जाएगी, ऑर्डर कितना रहेगा, मैं ब्लॉक पॉइंटर की बात कर रहा हूं, ऑर्डर कितना रहेगा बच्चे 6, तो मेरी की कितनी आ जाएगी 5। ये चीज समझ में आ गया। तो आप ये मत डाउट ले लेना कि सर 5 ही एंट्री है और आपने इंडेक्स में भी 5 को ही रख दिया, इंडेक्स में भी 5 ही रिकॉर्ड को रख दिया। ये चीज समझ में आ रहा है बच्चे, 5 ही एंट्रीज को रख दिया बच्चे, क्योंकि मुझे क्या फाइंड आउट करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक। तो हर एक इंडेक्स की ब्लॉक को मैं मिनिमम फिल करने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। तो चेक करते हैं बच्चे, तो आपने क्या किया, कितना था यहाँ पे की, मिनिमम की कितना रख सकता हूँ 5, तो आपने 5 को रखने की कोशिश की। तो बच्चे पांचों की कहाँ पॉइंट करेगी, इस फर्स्ट ब्लॉक के ही रिकॉर्ड को पॉइंट करेगी, राइट। नेक्स्ट एक और आया बच्चे, वो भी किसको पॉइंट कर रहा है, इस सेकंड वाले 5 के 5 को, राइट। नेक्स्ट ब्लॉक आया वो बच्चे डीबी के थर्ड ब्लॉक को, यहाँ 5 पॉइंटर है बच्चे, मैं 1 पॉइंटर मेंशन कर रहा हूँ। और नेक्स्ट जो ब्लॉक आया बच्चे वो किसको कर रहा है, यहाँ 5 पॉइंटर्स होंगे, वो सारे इस ब्लॉक को पॉइंट करेंगे। ये चीज समझ में आ रहा है बच्चे। तो अभी तक हमने बेसिक सा रीड किया है कि मेरे पास डीबी है, डीबी के हर एक ब्लॉक में 5 एंट्रीज हैं, तो ऐसे डीबी में मेरे पास 4 ब्लॉक हैं। एक बार फिर से इसको डिस्कस करते हैं बच्चे, डीबी में मेरे पास 4 ब्लॉक्स हैं, राइट। ये मेरा बच्चे डीबी है, डीबी में मेरे पास हर एक ब्लॉक में ब्लॉक B1, ब्लॉक B2, ब्लॉक B3 और ब्लॉक B4, इसमें बच्चे 5 एंट्रीज हैं या 5 रिकॉर्ड्स हैं आप कह सकते हो, ठीक है। एक बार लॉजिक को समझो बच्चे, अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, राइट। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, मैक्सिमम नोड इन इंडेक्सिंग, मैक्सिमम नोड इन
इंडेक्सिंग, राइट। कौन सी इंडेक्सिंग यूज कर रहा हूं बच्चे, बी प्लस ट्री। तो मैक्सिमम इंडेक्सिंग को करने के लिए हर एक नोड को मैं कैसा फिल करूं, मिनिमम फिल ईच नोड, मिनिमम फिल द ईच नोड और ईच ब्लॉक, राइट। तो अभी हमारा जो कंसेप्ट क्या है बच्चे, नॉर्मली ऑर्डर कितना है मेरा ट्री का, सर 11, राइट। तो बच्चे मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर कितने होंगे, डिस्कस किए हमने 6, और मिनिमम की कितनी होगी 5, ये अभी हम डिस्कस करके आए हैं, राइट। मिनिमम की 5 होगी और मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर हर एक नोड में 6 होंगे। रूट को मैं अभी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो हम आ जाते हैं बच्चे लीफ नोड पे, हम आ जाते हैं लीफ नोड पे। अब देखो बच्चे, लीफ नोड पे हर एक ब्लॉक में 5 की होंगी, तो 5 रिकॉर्ड पॉइंटर भी होंगे, और वो रिकॉर्ड पॉइंटर कहाँ ब्लॉक कर रहे हैं बच्चे, पॉइंट कर रहे हैं डीबी में, राइट। ये चीज समझ में आ रहा है बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, सपोज करो बच्चे कुछ ऐसा केस है, सपोज करो कुछ ऐसा केस है, आपके पास एक डीबी है, आपके पास एक डीबी है। डीबी में क्या था बच्चे, बी वन में 5 एंट्रीज हैं, B2 में भी 5 एंट्रीज हैं बच्चे, सेम केस B3 में भी 5 एंट्रीज हैं, B4 में भी 5 है। बट बच्चे B5 में, ब्लॉक 5 में डीबी के ब्लॉक 5 में आपके पास सिर्फ और सिर्फ मान लो 3 एंट्रीज हैं, 3 एंट्रीज हैं, 3 एंट्रीज है। इस केस में क्या होगा बच्चे, इस केस में क्या होगा, ध्यान रखना बच्चे, लास्ट टाइम मैपिंग इजीली थी बच्चे, अब इस केस में क्या होगा, देखो बच्चे, मिनिमम की कितना रख सकता हूं मैं 5, मैक्सिमम की कितना रख सकता हूं किसी भी नोड में 10, मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर कितना रख सकता हूं बच्चे 6, मैक्सिमम ब्लॉक पॉइंटर क्या रख सकता हूं बच्चे, सपोज करो हमने ऑर्डर 11 माना था तो 11, राइट। अब आप ध्यान से देखना बच्चे, अब आप ध्यान से देखना, सर मैं स्टार्ट कर रहा हूं लीफ लेवल को बच्चे, राइट, इंडेक्सिंग में, ये कंप्लीट मेरा इंडेक्सिंग है, ये मेरा डीबी था। अब देखना बच्चे, फर्स्ट नोड मिनिमम की कितनी होगी, क्योंकि लीफ नोड में क्या रहता है बच्चे, रिकॉर्ड पॉइंटर एंड की पॉइंटर, ब्लॉक पॉइंटर का कोई कंसेप्ट नहीं है, एक ब्लॉक पॉइंटर है जो नेक्स्ट ब्लॉक को पॉइंट करता है, राइट। और कितना है बच्चे, मिनिमम की कितना है 5, तो बच्चे 5 रिकॉर्ड्स, जितना की है उतना रिकॉर्ड पॉइंटर पॉइंट कर गया। नेक्स्ट ब्लॉक अगेन बच्चे मैंने पॉइंट करवा दिया, नेक्स्ट ब्लॉक बच्चे सेम केस में मैंने पॉइंट करवा दिया, 5 की या 5 रिकॉर्ड पॉइंटर रहेंगे। ये सारे क्या है बच्चे मेरे रिकॉर्ड पॉइंटर हैं सबके सब। ये ऐसे बच्चे एक और ब्लॉक होगा, उसमें भी अब बच्चे ध्यान से देखना, अब क्या हुआ, लास्ट ब्लॉक में डीबी के सिर्फ 3 एंट्रीज हैं, तो आपने क्या किया, एक और ब्लॉक लिया, उसमें 3 एंट्रीज हैं, तो हर एक एंट्री को पॉइंट करवाना है, 1 2 एंड 3 आपने रिकॉर्ड पॉइंटर बना दिए। तो लीफ लेवल पे कितने ब्लॉक आ गए, 1 2 3 4 और 5। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि लीफ लेवल पे कितने ब्लॉक है, तो आपका आंसर क्या होगा 5, जो क्या है बच्चे रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है बच्चे, इस केस में क्यों रॉन्ग है, अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड चाहिए इंडेक्सिंग में, और मेरे ट्री का ऑर्डर जो है वो 11 है, ट्री का ऑर्डर 11 है बच्चे, इस केस में अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड रिक्वायर्ड इन बी प्लस इंडेक्सिंग इफ ऑर्डर ऑफ ट्रीज 11, देन बच्चे प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। कैसे, लास्ट वाले ब्लॉक को थोड़ा देखो बच्चे, एक बार लास्ट वाले ब्लॉक को थोड़ा सा एनालाइज करो बच्चे, इसमें कितने पॉइंटर हैं 3, इसमें कितने रिकॉर्ड पॉइंटर हैं 3, बट मिनिमम कितने होने चाहिए मेरे पास 5, इट मीन्स आप मिनिमम की कंडीशन ही वायलेट कर रहे हो। पॉइंट को ध्यान देना बच्चे, सर हमने बोला है कि अगर आपके ट्री का ऑर्डर 11 है तो मिनिमम की कितना पॉसिबल है 5, इससे कम कभी नहीं होगा।
बट आपने तो लास्ट वाले ब्लॉक में कितना कर दिया, ब्लॉक नंबर 5 ऑफ इंडेक्सिंग लीफ लेवल का ब्लॉक नंबर 5 में आपने सिर्फ 3 रिकॉर्ड पॉइंटर रखे हैं, बट कितने रखने थे मुझे 5। तो बच्चे यहाँ ये चीज रॉन्ग हो जाती है। तो सर अगर अब मुझे नया मैं नोड नहीं बना सकता तो जो लास्ट ब्लॉक है इस लास्ट ब्लॉक के 3 एंट्रीज को कैसे पॉइंट कराऊं बच्चे, जो 4th ब्लॉक है ना उससे ही करवा दो, क्योंकि इसमें मिनिमम कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना। मिनिमम कितने रिकॉर्ड पॉइंटर हैं 5, वो तो सेटिस्फाइड हो रहा है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं बच्चे, मैक्सिमम की कितनी हो सकती है 10, वो भी हो रहा है क्योंकि 5 + 3 8 ही है। ये चीज समझ में आया। तो बच्चे ये ध्यान देना, ध्यान देना। तो आपको 5 नहीं 4 ब्लॉक चाहिए, सील वैल्यू चाहिए, ये ध्यान रखना। सॉरी फ्लोर वैल्यू चाहिए, सील नहीं फ्लोर वैल्यू चाहिए, ये ध्यान रखना बच्चे। ये चीज समझ में आ रहा है बच्चे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम से इन चीजों को समझते हैं, एक प्रॉब्लम से इस चीज को समझते हैं। सपोज करो बच्चे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि एक मेरे पास ब्लॉक है, एक मेरे पास ब्लॉक है, ब्लॉक में या तो 10 की आ सकती है या फिर 11 पॉइंटर आ सकते हैं, 11 ब्लॉक पॉइंटर आ रहा है बच्चे समझ में, या फिर 11 ब्लॉक पॉइंटर आ सकते हैं। और क्या चीज आ सकती है एक ब्लॉक में, या फिर 5 रिकॉर्ड्स आ सकते हैं, 5 रिकॉर्ड्स ऑफ डीबी। प्रॉब्लम को समझना बच्चे, एक ब्लॉक में क्योंकि इंडेक्सिंग का ब्लॉक का साइज और डीबी के ब्लॉक का साइज होता है हमेशा इक्वल, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि मेरे पास एक ब्लॉक में या तो मैक्सिमम 10 की आ सकती है या 11 पॉइंटर आ सकते हैं या डीबी के 5 रिकॉर्ड आ सकते हैं, राइट। अब मेरे पास डीबी में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितना है, डीबी में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं बच्चे 1000, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं 1000। तो प्लीज आप मुझे बताइए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कितनी होगी, आप मुझे बताइए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कितनी पॉसिबल है इंडेक्सिंग में, इंडेक्सिंग में। और क्या कंसेप्ट यूज कर रहा हूं बच्चे, बी प्लस ट्री का कंसेप्ट यूज कर रहा हूं, राइट बच्चे। अब इसको ध्यान से देखते हैं, अब इसको ध्यान से देखते हैं बच्चे। देखो एक ब्लॉक में कितने रिकॉर्ड आ सकते हैं डीबी के 5, एक ब्लॉक में डीबी के 5 रिकॉर्ड आ सकते हैं। तो बच्चे 1000 रिकॉर्ड के लिए मेरे को डीबी में कितने ब्लॉक चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक रिक्वायर्ड, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक रिक्वायर्ड इन डीबी इज इक्वल टू 1000, ब्लॉक फैक्टर क्या है 5 रिकॉर्ड 5, इट मीन्स बच्चे 200 ब्लॉक चाहिए मुझे, 200 ब्लॉक चाहिए डीबी में। ये चीज समझ में आ रहा है बच्चे, ठीक है। सर मेरा डीबी है, ये मेरा डीबी है सर, इसमें कितने ब्लॉक हैं सर 200 ब्लॉक हैं, ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक नंबर 3, ब्लॉक नंबर 200। ये चीज समझ में आ रहा है बच्चे, डीबी में 200 ब्लॉक है, आ गया बच्चे। अब बात करते हैं इंडेक्सिंग की, अब बात करते हैं इंडेक्सिंग की। इंडेक्सिंग में लीफ नोड में बच्चे क्या रहता है, देखो गिवन क्या है मेरे को 10 की आ सकती है मैक्सिमम या 11 पॉइंटर। अगर आपके पास एक नोड में मैक्सिमम 10 की आ सकती है, मैक्सिमम 10 की आ सकती है, तो मिनिमम की कितना आएगा, मिनिमम की कितना आएगा सर 5 की, 5 की। ये कंसेप्ट क्लियर है। अब देखना बच्चे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी, एक की के साथ साथ हम ब्लॉक पॉइंटर का भी कंसेप्ट कर लेते हैं। मान लो मैक्सिमम ब्लॉक पॉइंटर कितने आ सकते हैं एक नोड में, क्या गिवन था बच्चे, ऑर्डर गिवन है आपको 11 पॉइंटर 11, राइट 11 गिवन है। तो मिनिमम कितने आ सकते हैं बच्चे, मिनिमम 11/2 सील वैल्यू दैट इज 5.56, 6 ब्लॉक पॉइंटर आ सकते हैं। ये चीज समझ में आ रहा है बच्चे, मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर 6 आ सकते हैं, मैक्सिमम ब्लॉक पॉइंटर 11 आ सकते हैं, मिनिमम की 5 आ सकती है और मैक्सिमम की
10 आ सकती है। अब सर चीज़ें हमारे पास क्लियर हैं, ठीक है। तो डीबी में कितने ब्लॉक चाहिए मेरे को सर? 200 ब्लॉक चाहिए। अब देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी सर? प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड चाहिए इंडेक्सिंग में। अगर आपको इंडेक्सिंग में मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड चाहिए तो इंडेक्सिंग की हर एक ब्लॉक को आप मिनिमम फिल करोगे। कंसेप्ट सही है। अब मूव करते हैं बच्चे, बात करते हैं लीफ नोड की, बात करते हैं लीफ नोड इंडेक्सिंग की। लीफ नोड की, लीफ नोड में हमारे पास क्या रहते हैं बच्चे? रिकॉर्ड पॉइंटर और की। और मिनिमम की कितनी आ सकती है? 5। मिनिमम की कितनी आ सकती है? 5। ये चीज समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो बच्चे, मिनिमम की 5 आ सकती है, तो डीबी में टोटल रिकॉर्ड कितने हैं? डीबी में टोटल रिकॉर्ड कितने हैं बच्चे? 1000। तो मेरे, क्योंकि बी प्लस ट्री में लीफ लेवल पे हर एक की प्रेजेंट होती है बच्चे, हर एक की प्रेजेंट है, इसीलिए आप क्या करोगे? ब्लॉक को पॉइंट नहीं कराओगे, डीबी के हर एक रिकॉर्ड को पॉइंट कराओगे। तो डीबी में कितने रिकॉर्ड हैं? 1000, राइट। और इंडेक्सिंग में, इंडेक्सिंग के हर एक ब्लॉक में कितना की आ रहा है? मिनिमम सर 5 की आ रहा है, 5 की आ रहा है इंडेक्सिंग में। इंडेक्सिंग में लीफ नोड पे क्या प्रेजेंट है बच्चे? सिर्फ की और रिकॉर्ड पॉइंटर। मिनिमम की कितनी ले सकता हूं मैं? 5। एक ब्लॉक में मिनिमम 5 की आ सकती हैं। तो 1000 रिकॉर्ड को पॉइंट करवाने के लिए कितनी की चाहिए ओवरऑल? आपको 1000 की चाहिए। 1000 डिवाइड बाय एक ब्लॉक में कितनी की आ रही है? 5। तो लीफ लेवल पे कितने ब्लॉक चाहिए बच्चे? 200 ब्लॉक्स रिक्वायर्ड एट लीफ लेवल। ये चीज समझ में आया बच्चे? क्यों? क्योंकि मिनिमम रिकॉर्ड पॉइंटर कितने हैं? की या रिकॉर्ड पॉइंटर 5 हैं। एक ब्लॉक में इंडेक्सिंग के लीफ लेवल पे मैक्सिमम 5 रिकॉर्ड पॉइंटर आ सकते हैं। डीबी में कितने रिकॉर्ड हैं? 1000 रिकॉर्ड है, तो हर एक रिकॉर्ड को पॉइंट करवाना है। तो 1000 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 200 ब्लॉक एट लीफ लेवल। ये चीज ध्यान रखना बच्चे, राइट। तो अभी तक 200 ब्लॉक आ गए। अब बात करते हैं इंटरनल लेवल की। ये बात थी मेरे लीफ लेवल की। इंटरनल नोड का स्ट्रक्चर क्या है बच्चे? इंटरनल नोड का स्ट्रक्चर है सर P ब्लॉक पॉइंटर होंगे प्लस P-1 की होगी, यही रहता है। या फिर सर मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर कितने चाहिए? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड चाहिए, तो मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर मीन्स P/2 ब्लॉक पॉइंटर होंगे एंड सर P/2 -1 की होगी, यही है बच्चे। अब देखो, क्योंकि मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड चाहिए तो मिनिमम फिल करूंगा, बार बार यही कंसेप्ट बोल रहा हूं बच्चे, राइट। तो अब आपके पास 200 ब्लॉक्स हैं, अब आपके पास 200 ब्लॉक्स हैं। अब मुझे 200 ब्लॉक्स को पॉइंट करवाना है, क्योंकि बच्चे इंटरनल नोड पे सारी की प्रेजेंट नहीं है, तो मैं कौन सा कंसेप्ट यूज करूंगा? ब्लॉक पॉइंटर का। बट लीफ लेवल पे मेरे को हर एक की चाहिए, इसलिए क्या कंसेप्ट यूज किया? रिकॉर्ड पॉइंटर का, राइट। तो 200 ब्लॉक है, 200 ब्लॉक है, तो एक नोड में कितने मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर आ रहे हैं? मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर कितने हैं बच्चे? मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर 6 हैं। एक ब्लॉक में 6 हैं, एक ब्लॉक में 6 हैं। तो इस केस में टोटल कितने ब्लॉक हैं? 200 डिवाइड बाय 6, 200 डिवाइड बाय 6, 200 डिवाइड बाय 6 कितना आएगा बच्चे? 200 डिवाइड बाई 6 के केस में क्या आएगा? ये चीज ध्यान रखो। अब देखो बच्चे, ये आएगा आपका 33, राइट। अब एक चीज सुनो बच्चे, यहां पे फिर से वही कंसेप्ट है, फिर से वही कंसेप्ट है। देखते हैं एक बार। सर यहां मेरे पास 200 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक से मैं कितने ब्लॉक को कवर कर रहा हूं? 6 ब्लॉक को। तो मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर कितने चाहिए? 6 ब्लॉक पॉइंटर चाहिए। ये चीज समझ में आ गया बच्चे? अब बच्चे ये देखो,
एक चीज समझना बच्चे, 6 को मैं कवर कर रहा हूं, राइट। तो अगर सपोज करो बच्चे, एक हाइपोथेटिकल केस लेते हैं। सपोज करो बच्चे, एक ब्लॉक से मैं मिनिमम 4 ब्लॉक पॉइंटर है मेरे पास, ब्लॉक पॉइंटर मिनिमम 4 है, मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर 4 है बच्चे। तो 4 ब्लॉक्स को कवर कर लिया आपने, फिर बच्चे अगेन 4 को कवर कर लिया। अब सपोज करो बच्चे आपके पास सिर्फ 2 ब्लॉक्स और रह गए। तो आपने क्या किया, एक नई नोड बनाई, उससे इन दो ब्लॉक्स को कवर किया। इस की में, इस नोड में आपने 2 ब्लॉक पॉइंटर बनाए और उनको कवर किया। क्या ये कंसेप्ट राइट होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपने बोला है कि हर एक नोड में मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर कितने होंगे? 4 होंगे, मिनिमम 4 होंगे। बट लास्ट वाले केस में क्या हो रहा है बच्चे? 2 ही ब्लॉक पॉइंटर है। इट मीन्स आप अपनी बात को ही वायलेट कर रहे हो। चीज समझ में आ रहा है बच्चे? अपनी कंडीशन को आप वायलेट कर रहे हो। तो हमेशा ये जो 2 ब्लॉक पॉइंटर होंगे ये लास्ट प्रीवियस वाले से ही पॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि मिनिमम कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बच्चे। ये चीज समझ में आ रहा है? इसीलिए आपको कौन सी वैल्यू लेनी होगी? फ्लोर वैल्यू, ना कि सील। सील लेते हो तो एक ब्लॉक एक्स्ट्रा चाहिए। ये चीज समझ में आ रहा है बच्चे? बट मुझे, अगर आपने एक ब्लॉक एक्स्ट्रा ले लिया तो वो बच्चे मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर को ही कवर नहीं कर पाएगा, उस कंडीशन को ही वायलेट कर लेगा। ये चीज समझ में आ रहा है? तो बच्चे कौन सी वैल्यू लोगे यहां पे? कौन सी वैल्यू लोगे? फ्लोर वैल्यू। 200 डिवाइड बाई 6 इज 33 पॉइंट समथिंग। ये चीज समझ में आ रहा है? तो आपको कितने ब्लॉक चाहिए? 33 ब्लॉक चाहिए, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे। अब ये था मेरा फर्स्ट लेवल, ये हो गया मेरा सेकंड लेवल, और इसको मैं क्या कर सकता हूं बच्चे? इंटरनल नोड्स हैं, ये मेरी इंटरनल नोड्स हैं बच्चे। अब देखो, अब आपको कितने ब्लॉक को पॉइंट करवाना है? 33। एक ब्लॉक से कितने ब्लॉक को पॉइंट करवा सकते हो? 6। मीन्स एक ब्लॉक था, उससे आपने 6 ब्लॉक को पॉइंट करवाया बच्चे। फिर दूसरे से भी 6 को, तीसरे से भी 6 को। ये चीज समझ में आ रहा है बच्चे? अब क्या हुआ बच्चे, जब ऐसे 5 ब्लॉक्स आप बना दोगे, जब ऐसे 5 ब्लॉक्स आप बना दोगे तो कितनी चीजों को कवर कर रहे हो बच्चे? 30 को, क्योंकि एक ब्लॉक में कितने ब्लॉक पॉइंटर हैं? 6। तो 5 ब्लॉक हो गए, तो 5 इंटू 6 30 ब्लॉक्स को तो आपने कवर कर लिया। अब आ गया बच्चे 3 ब्लॉक और रह गए जिनको आपको पॉइंट करवाना था, जिनका पेरेंट नोड बनाना था आपको। ये चीज समझ में आ गया? अगर आपने रिमेनिंग एक और बच्चे ब्लॉक लिया, उसमें सिर्फ 3 पॉइंटर लगा दिए, उसमें सिर्फ 3 पॉइंटर लगा दिए, तो ये अगेन बच्चे मेरी कंडीशन को वायलेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि मिनिमम कितना होना चाहिए बच्चे? हर एक नोड में 6 ब्लॉक पॉइंटर तो होने चाहिए ना, 6 ब्लॉक पॉइंटर तो होने चाहिए मिनिमम बच्चे। बट लास्ट वाले, इस वाले ब्लॉक में कितने हैं? सिर्फ 3 हैं। तो बच्चे ये वायलेट कर रहा है। तो ये 3 कहां पे कवर कर लूंगा? इन्हीं ब्लॉक्स में, जो रिमेनिंग ब्लॉक्स है उसमें से ही इनके ब्लॉक पॉइंटर को बना दूंगा। तो टोटल बच्चे, टोटल 33 डिवाइड बाय 6, अगेन फ्लोर वैल्यू बच्चे, सील वैल्यू नहीं, कितना आएगा बच्चे? 5। कितना आएगा? 5 ब्लॉक्स आ जाएंगे बच्चे, 5 ब्लॉक्स आ जाएंगे। अब कंसेप्ट फिर से सुनना बच्चे। 5 ब्लॉक आ गए सर, अब मुझे 5 ब्लॉक को पॉइंट करवाना है, मीन्स 5 ब्लॉक पॉइंटर चाहिए। सर आपने बोला है कि मिनिमम हर एक ब्लॉक में तो कितना ब्लॉक पॉइंटर होना चाहिए? 6। तो सर अब 5 ही ब्लॉक को पॉइंट करवाना है तो 5 ही पॉइंटर रखूंगा ना, 5 ब्लॉक पॉइंटर रखूंगा ना। नहीं बच्चे, एक चीज सुनो। सर आपने बोला है कि मिनिमम हर एक ब्लॉक में 6 ब्लॉक पॉइंटर होने चाहिए, बट अब मेरे पास तो टोटल 5 ही ब्लॉक रह गए, मेरे पास तो टोटल 5 ही ब्लॉक रह गए। तो मिनिमम जो 6 ब्लॉक पॉइंटर वाली कंडीशन थी वो तो वायलेट हो रही है। बच्चे एक चीज आप भूल गए हो, रूट नोड में मिनिमम 2 ब्लॉक पॉइंटर होते हैं और मैक्सिमम पी यहां पे कितना था? 11। पी कितना था यहां पे? 11। ये चीज समझ में आ रहा है बच्चे? तो मिनिमम कितना होगा रूट का? 2। मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 11 है, मेरे को कितना चाहिए? 5। 1 2 3 4 5। ये चीज समझ में आ रहा है बच्चे? तो क्या आंसर आएगा?
5 डिवाइड बाय 6, 5 डिवाइड बाय 6। इस केस में बच्चे 1 तो आएगा ही आएगा, 1 तो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये रूट नोड है बच्चे, क्योंकि ये रूट नोड है, ये ध्यान रखना बच्चे, ये रूट नोड है। तो टोटल ब्लॉक कितने चाहिए इंडेक्सिंग में मुझे? टोटल ब्लॉक इंडेक्सिंग में सर 1 प्लस 5 प्लस 33 प्लस 200। तो बच्चे टोटल ब्लॉक कितने चाहिए आपको? 1 प्लस 5 प्लस 33 प्लस 200, दैट इज 233 प्लस 6, 239, 239। आ रहा है बच्चे समझ में? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं जल्दी से। सर हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि एक ब्लॉक में या तो 10 कीज आ सकती हैं या 11 पॉइंटर आ सकते हैं बच्चे, और 5 रिकॉर्ड्स आ सकते हैं डीबी में। डीबी में मेरे पास टोटल 1000 रिकॉर्ड हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड इंडेक्सिंग में कितनी होगी जब मैं बी प्लस ट्री इंडेक्सिंग को यूज़ कर रहा हूँ? तो सबसे पहले बच्चे मैंने फाइंड आउट किया कि डीबी में कितने ब्लॉक होंगे। एक्चुअल में इस चीज़ को फाइंड आउट करने की ज़रूरत भी नहीं थी। सर डीबी में मेरे पास 1000 एंट्रीज हैं, डीबी में मेरे पास 1000 एंट्रीज हैं। तो बच्चे अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड चाहिए तो मिनिमम फिल करोगे हर एक नोड को। तो मिनिमम लीफ लेवल पे मेरे को क्या होता है हमेशा? मेरे पास सर रिकॉर्ड पॉइंटर होता है या की होती है। तो मिनिमम की कितनी पॉसिबल है सर? सर 5 की पॉसिबल है मिनिमम। मैक्सिमम सर 10 थी, मैक्सिमम 10 थी। क्यों? गिवन था सर ये मेरे को, ये चीज़ समझ में आ रहा है? 10 की बच्चे। अब देखो सर मुझे क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड फाइंड आउट करने हैं तो मैंने मिनिमम फिल किया नोड को, राइट। तो सर एक ब्लॉक पॉइंटर से, इंडेक्सिंग के लीफ के एक ब्लॉक पॉइंटर से मैं डीबी के 5 रिकॉर्ड को पॉइंट कर सकता हूं। तो टोटल कितने रिकॉर्ड को पॉइंट करवाना है? 1000 को। तो सो 1000 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 200 ब्लॉक। लीफ लेवल पे सर 200 ब्लॉक आ जाएंगे, लीफ लेवल पे 200 ब्लॉक आ जाएंगे। इस केस में एक और चीज़ समझ लो बच्चे, फिर से बता रहा हूँ, सेम चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। मान लो अभी आपके पास 1000 रिकॉर्ड हैं, राइट, और आपके पास एक इंडेक्सिंग में मिनिमम कितना की है आपके पास? 5। तो बच्चे 1000 रिकॉर्ड को पॉइंट करवाने के लिए कितना की था? 5। तो 1000 रिकॉर्ड को पॉइंट करवाने के लिए 1000 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 200 ब्लॉक डायरेक्ट आ गए। डेसिमल फ्लोट वैल्यू कुछ भी नहीं आई बच्चे, राइट। सपोज करो आपके पास बच्चे 1001 रिकॉर्ड होते और आपको बच्चे अगेन सेम कंसेप्ट है, इंडेक्स में 5 की होती, इंडेक्स में अगेन 5 की होती। तो 1001 डिवाइड बाई 5 मीन्स 200 पॉइंट समथिंग आता, 200 पॉइंट समथिंग कुछ भी आता। सर अब मुझे सील वैल्यू लेना है, फ्लोर वैल्यू लेना है। बच्चे ऑलरेडी हम कंडीशन क्या लगा रहे हैं? मिनिमम की का। तो हमेशा क्या लेंगे? फ्लोर वैल्यू। क्यों लेंगे बच्चे? अगर आपने एक्स्ट्रा एक और ब्लॉक ले लिया तो उस ब्लॉक में मैक्सिमम एक पॉइंटर और आएगा, एक पॉइंटर आएगा उस ब्लॉक में, सिर्फ एक पॉइंटर आएगा जो किसी रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा होगा। बट बच्चे मेरे को कितने रिकॉर्ड पॉइंटर चाहिए? मिनिमम 5 तो चाहिए, बट आप तो एक ही ले रहे हो उसे, तो ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी। इसीलिए बच्चे यहाँ पे भी कौन सी वैल्यू लोगे? सील वैल्यू। ये चीज़ समझ में आ रहा है बच्चे? तो हमारे पास 200 आया, 200 पॉइंट समथिंग भी आता तो भी हम 200 ब्लॉक लेते। आ रहा है बच्चे समझ में? नेक्स्ट मूव करते हैं। लीफ नोड पे मेरे पास 200 ब्लॉक है। तो सर अब अपर लेवल में बात करते हैं, इंटरनल नोड पे आगे। इंटरनल नोड में हमेशा मेरे पास बी प्लस ट्री में पी ब्लॉक पॉइंटर हैं तो p माइनस 1 की है, बट मेरे को मैक्सिमम नहीं चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो p/2 सील वैल्यू ब्लॉक पॉइंटर होंगे और p/2 सील वैल्यू -1 कीज हो जाएगी, राइट। अब बच्चे अगर 11 पॉइंटर हैं तो सील इसका मिनिमम कितना होगा? 11/2 दैट इज 5.5, उसका सील वैल्यू 6। तो हर एक ब्लॉक में 6 ब्लॉक पॉइंटर होंगे, 6 ब्लॉक पॉइंटर होंगे। मींस ये लीफ लेवल के 6 ब्लॉक को पॉइंट कर रहा होगा। लीफ लेवल में कितने हैं? 200। तो 200 डिवाइड बाई 6, 33 पॉइंट समथिंग। अगेन बच्चे जो पॉइंट वाला पोर्शन है उसके लिए अगर आपने एक ब्लॉक और बना दिया तो ये मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर कोई फॉलो नहीं कर रहा है। ये चीज समझ में आ गया बच्चे? इट मीन्स जो रिमेनिंग मेरे पास ब्लॉक पॉइंटर रह गए हैं उनको इन्हीं में एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। सो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक रिक्वायर्ड्स आर
33। अदरवाइज बच्चे अगर आपने एक और ब्लॉक ले लिया तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर नहीं आएंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बच्चे इस चीज को। नेक्स्ट बच्चे 33 ब्लॉक है, अगेन हम जा रहे हैं 33 डिवाइड बाई 6, राइट। तो आगे बच्चे मेरे पास 5 ब्लॉक। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, रूट की बात करते हैं। सर मेरे पास 5 ब्लॉक है तो 5 ब्लॉक पॉइंटर चाहिए, तो आपने तो बोला है मिनिमम 6 ब्लॉक पॉइंटर होने ही होने चाहिए। तो अब मैं क्या करूं बच्चे, अब ये क्या बन जाएगा मेरा रूट, और रूट में मिनिमम 2 ब्लॉक पॉइंटर, मैक्सिमम p ब्लॉक पॉइंटर। ये चीज समझ में आ गया बच्चे। तो 5 ब्लॉक पॉइंटर चाहिए तो 2 और 11 के बीच में ही है वो, तो एक ही नोड सफिशियंट है उन 5 ब्लॉक्स को पॉइंट करवाने के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स रिक्वायर्ड आर 1 + 5 + 33 + 200, that is 239 maximum number of nodes in B plus tree. 239 maximum nodes in B plus tree when P is equal to 11, P minus 1 equal to key, or 5 records in a DB. 5 records of a DB in one block, in one block. ये चीज समझ में आ रहा है इस केस में। और कितने रिकॉर्ड है टोटल, एंड DB है 1000 रिकॉर्ड्स। इस केस में अगर आपने B प्लस ट्री इंडेक्सिंग को यूज किया तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक इज 239। तो सर मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करें, नेक्स्ट प्रॉब्लम यही है हमारी बच्चे। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगेन लिख लेते हैं बच्चे। क्या है सर, ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक में क्या क्या चीज़ें आ सकती है सर, 11 ब्लॉक पॉइंटर आ सकते हैं, या फिर 10 की आ सकती है, या फिर 5 रिकॉर्ड्स ऑफ DB, राइट। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक रिक्वायर्ड in B plus tree when DB have 1000 records। ये चीज समझ में आ रहा है बच्चे। जब DB में 1000 रिकॉर्ड हैं तो मिनिमम कितने ब्लॉक चाहिए मुझे, राइट। मैक्सिमम हमने फाइंड आउट कर लिया है बच्चे 239। तो मिनिमम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर बच्चे आपको मिनिमम ब्लॉक चाहिए तो फिर क्या करोगे, हर एक नोड इंडेक्सिंग की हर एक नोड को मैक्सिमम फिल करोगे। टू फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ नोड रिक्वायर्ड ऑलवेज मैक्सिमम फिल द नोड, ऑलवेज फिल द नोड मैक्सिमम, राइट। मीन्स ट्राई करो कि उस ब्लॉक में मैक्सिमम एंट्रीज को आप इंसर्ट करा पाओ, राइट। तभी हमारे पास ओवरऑल मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक्स आएंगे इंडेक्सिंग में, राइट। अब बच्चे इसको फिर से समझते हैं। बच्चे डीबी में आपके पास कितने रिकॉर्ड हैं, 1000 रिकॉर्ड हैं। लीफ लेवल में मेरे पास क्या रहता है बच्चे, सर रिकॉर्ड पॉइंटर, ब्लॉक की पॉइंटर एंड वन ब्लॉक पॉइंटर प्लस P-1 की प्लस P-1 रिकॉर्ड पॉइंटर, यही सब है। और मुझे नोड को कैसे फिल करना है, मैक्सिमम फिल करना है, जिस वजह से ओवरऑल मिनिमम ब्लॉक आए मेरे पास। इंडेक्सिंग में ओवरऑल मिनिमम ब्लॉक लाने के लिए इंडेक्स के हर एक ब्लॉक को मैक्सिमम फुल करूंगा, राइट। तो अब देखो बच्चे कितने पॉइंटर आ सकते हैं, 11, तो की कितना आएगा 10, राइट। तो सर ये मेरा DB है, इसमें कितनी एंट्रीज हैं बच्चे, सर इसमें एंट्रीज हैं 1000 रिकॉर्ड्स की, इसमें है अभी मेरे पास 1000 रिकॉर्ड, राइट। तो लीफ लेवल पे मेरे पास क्या होता है बच्चे, इंडेक्सिंग में लीफ लेवल पे, ये अब इंडेक्सिंग स्टार्ट हो गई है बच्चे। इंडेक्सिंग में लीफ लेवल पे क्या चीज होती है मेरे पास, सर रिकॉर्ड पॉइंटर होते हैं, रिकॉर्ड पॉइंटर। और एक ब्लॉक में कितने रिकॉर्ड पॉइंटर हो सकते हैं सर 10 रिकॉर्ड पॉइंटर हो सकते हैं, ये गिवन था।
तो 1000 रिकॉर्ड को पॉइंट करवाने के लिए कितने ब्लॉक चाहिए सर? 1000 डिवाइड बाय 10, दैट मीन्स 100 ब्लॉक चाहिए मुझे बच्चे, 100 ब्लॉक्स चाहिए लीफ लेवल पे, 100 ब्लॉक्स एट लीफ लेवल। अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। सर सपोज करो मेरे पास 100 की बजाय 105 रिकॉर्ड्स होते डीबी में। सर डीबी में 105 रिकॉर्ड्स होते तो सर मेरे को लीफ लेवल पे कितने ब्लॉक चाहिए? देखो बच्चे, सर फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, ऐसे 100th ब्लॉक, ये क्या है मेरे पास 100th ब्लॉक। अभी तक इन 100 ब्लॉक से कितने एंट्रीज आ चुकी है सर? 1000 एंट्रीज आ चुकी है मेरे पास। क्यों? क्योंकि हर एक ब्लॉक में क्या है बच्चे? 10 रिकॉर्ड पॉइंटर हैं, तो ऐसे 100 ब्लॉक हैं, तो 100 इंटू 10 इज 1000 एंट्रीज तो आ सकती हैं। और ये क्या किया था आपने? हर एक लीफ नोड के हर एक ब्लॉक को मैक्सिमम फुल किया था, राइट? तो बच्चे जब मैक्सिमम फुल कर दिया और जो रिमेनिंग 5 रिकॉर्ड्स और रह गए हैं आपके पास डीबी में, रिमेनिंग 5 रिकॉर्ड्स रह गए हैं, उनको पॉइंट करने के लिए, उनको पॉइंट करने के लिए जो रिकॉर्ड पॉइंटर चाहिए वो क्या इन ब्लॉक्स में डाल सकते हो? नहीं, क्योंकि सर ये तो ऑलरेडी मैक्सिमम फुल हो चुके हैं। तो मैंडेटरी है बच्चे, आपको एक और ब्लॉक लेना ही पड़ेगा, एक और ब्लॉक लेना ही पड़ेगा। तो यहां कौन सी वैल्यू कंसीडर करोगे? सील वैल्यू बच्चे, 1005 डिवाइड बाय 10 दैट इज 100 पॉइंट समथिंग, दैट इज 101। ये ध्यान रखो बच्चे, एक ध्यान रखने वाली बात है बच्चे कि जब मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक चाहिए तो कैसे वैल्यूज चेंज हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आ रहा है बच्चे? क्योंकि जब मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक चाहिए तो आप हर एक डिस्क ब्लॉक को या हर एक ब्लॉक को आप मैक्सिमम फुल कर रहे हो, और मैक्सिमम फुल करने के बाद अगर आपको फिर से किसी चीज़ को पॉइंट करवाना है तो नया नोड बनाना ही पड़ेगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है बच्चे? बट इस केस में हमारे पास क्या था? 1000 डिवाइड बाई 10 दैट इज 100 ब्लॉक, राइट? क्योंकि लीफ लेवल पे हम किस चीज़ की बात करते हैं बच्चे? रिकॉर्ड पॉइंटर की, ना कि चाइल्ड पॉइंटर या ट्री पॉइंटर या ब्लॉक पॉइंटर की। क्योंकि लीफ नोड का स्ट्रक्चर ही बी प्लस ट्री में क्या है? रिकॉर्ड पॉइंटर, की पॉइंटर प्लस 1 ब्लॉक पॉइंटर। ये चीज़ समझ में आ रहा है बच्चे? तो लीफ नोड में लीफ लेवल पे मेरे पास कितने ब्लॉक चाहिए? 100। आ रहा है बच्चे समझ में? अब आ जाते हैं उससे ऊपर इंटरनल नोड पे। इंटरनल नोड में मेरे पास कितने ब्लॉक चाहिए? सर मेरे पास लीफ लेवल पे 100 ब्लॉक्स हैं, तो इंटरनल नोड पे मैं क्या कंसेप्ट यूज करता हूं? ब्लॉक पॉइंटर का कंसेप्ट यूज करता हूं, ब्लॉक पॉइंटर का। और मैक्सिमम ब्लॉक पॉइंटर कितने हैं मेरे पास? गिवन था मेरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, मैक्सिमम 11 पॉइंटर है मेरे पास। तो बच्चे एक ब्लॉक से मैं 11 ब्लॉक को पॉइंट करवा रहा हूं। मान लो बच्चे 1 2 3 10 एंड 11। तो एक ब्लॉक से, इंटरनल लेवल के एक ब्लॉक से मैं 11 ब्लॉक को पॉइंट करवा रहा हूं। मेरे को कितने ब्लॉक को पॉइंट करवाना है? 100 को। तो 100 डिवाइड बाय 11, 100 डिवाइड बाय 11। अब देखो कितना आएगा बच्चे? सर 100 डिवाइड बाय 11 के लिए मेरे को सील वैल्यू लेना है या फ्लोर वैल्यू लेना है? फिर से समझते हैं बच्चे। सपोज करो आपके पास यहाँ पे 100 ब्लॉक्स हैं, आपके पास यहाँ पे 100 ब्लॉक्स हैं बच्चे, राइट? आपको इन ब्लॉक को पॉइंट करवाना है। एक ब्लॉक से आप 11 ब्लॉक्स को पॉइंट कर पा रहे हो, तो 2 से 22 हो जाएंगे ओवरऑल, 3 से 33 हो जाएंगे। ऐसे बच्चे 9 से 99 ब्लॉक को तो आपने पॉइंट करवा लिया, 99 ब्लॉक को तो पॉइंट करवा लिया। अब कितना ब्लॉक रिमेनिंग रह गया? 1 ब्लॉक रिमेनिंग रह गया। क्या आपके पास इन ब्लॉक्स में ऑलरेडी क्या स्पेस है? नहीं है, क्योंकि आपने इसको क्या किया है? मैक्सिमम ब्लॉक पॉइंटर कंसीडर किए हैं। तो बच्चे इस ब्लॉक को पॉइंट करवाने के लिए एक और ब्लॉक लेना पड़ेगा, और वहां से आपने क्या किया? इस ब्लॉक को पॉइंट करवा दिया। क्या ये कंसेप्ट सही है? रॉन्ग है बच्चे। सर ये कंसेप्ट सही है कि आपको एक ब्लॉक और चाहिए, ये कंसेप्ट बिल्कुल राइट है, क्योंकि ऑलरेडी आपने इस लेवल पे मैक्सिमम फुल कर दिया है बच्चे हर एक ब्लॉक को।
बट क्या नेक्स्ट ब्लॉक में सिर्फ एक ही पॉइंटर रखोगे तो बच्चे वो मिनिमम की कंडीशन को भी फेल कर देगा। तो आप क्या करो, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर दो यहाँ से ब्लॉक्स को, यहाँ से पॉइंटर को, ठीक है ना। ये वाले पॉइंटर बच्चे उठा के इस वाले नोड में डाल दो, इस वाले नोड में डाल दो, जिससे मिनिमम वाली कंडीशन भी वायलेट ना हो। ये चीज समझ में आ रहा है सर? ये कंफर्म है एक नोड चाहिएगा, एक नोड चाहिएगा, बट उस नोड में एक ही ब्लॉक पॉइंटर होगा, ये रॉन्ग कंसेप्ट है बच्चे, ये ध्यान रखना बच्चे, ठीक है। गेट में क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अगर मेरे को मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर चाहिए तो लीफ फर्स्ट इंटरनल लेवल पे फ्रॉम द बॉटम लास्ट ब्लॉक में कितने ब्लॉक पॉइंटर होंगे। अगर आपने गलती से 1 कर दिया इस कैलकुलेशन के हिसाब से तो बच्चे रॉन्ग हो जाएगा। मैक्सिमम का कंसेप्ट देख रहे हो तो साथ के साथ मिनिमम का भी देखना पड़ेगा। आ रहा है बच्चे समझ में? राइट। अब बात करते हैं, इट मीन्स कौन सी वैल्यू लोगे आप? सील वैल्यू लेने वाली हो नंबर ऑफ ब्लॉक फाइंड आउट करने के लिए। तो सील वैल्यू कितना आएगा? 10 9 जा बच्चे 99, 100 चाहिए तो 10 ब्लॉक चाहिए बच्चे, 10 ब्लॉक चाहिए। ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको? 10 ब्लॉक। अब देखो बच्चे 10 ब्लॉक, अब सर मेरे पास उससे अबव लेवल पे, इससे अबव लेवल पे 10 ब्लॉक्स हैं, 10 ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक में आप मैक्सिमम कितने ब्लॉक को पॉइंट करवा सकते हो? मैक्सिमम फुल करना है बच्चे, इस ब्लॉक में मैक्सिमम पॉइंटर रखने हैं। मैक्सिमम कितने रख सकते हो आप? 11 पॉइंटर रख सकते हो, मैक्सिमम 11 पॉइंटर रख सकते हो, बट आपको कितना चाहिए? 10 ही चाहिए। तो सर एक नोड इनफ है, क्योंकि इन जनरल आप 11 पॉइंटर रख सकते हो, बट आपको तो 10 ही चाहिए ना। इट मीन्स एग्जैक्ट ये क्या बन गया? रूट नोड बन गया, रूट नोड। रूट नोड में बच्चे मैक्सिमम 11 पॉइंटर, मिनिमम 2 पॉइंटर, पर मुझे कितना चाहिए? 10 ब्लॉक को पॉइंट करवाना है, राइट। तो ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक इज 1, दैट इज रूट, प्लस 10 दैट इज फर्स्ट इंटरनल लेवल, देन 100 फॉर लीफ नोड। सो टोटल इज 111, total is 111 blocks required, that is minimum block required in B plus tree equal to 111। ये चीज़ समझ में आ गया बच्चे? तो एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखें, फिर से देखना बच्चे। डिपेंड करता है, देखो आपसे हो जाएगा प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम सिली मिस्टेक क्या होगी कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मुझे फ्लोर वैल्यू कब लेना है और मुझे सील वैल्यू कब लेना है, राइट। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को देखें, आप अच्छे से नोट्स मेंटेन करें, क्योंकि जो संडे को जो टेस्ट अपलोड होगा उसमें इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आप फेस करने वाले हो, राइट बच्चे। एंड नेक्स्ट थिंग इज, संडे को जो टेस्ट रहेगा आपका वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ इंडेक्सिंग का। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे वो आपको पता लग जाएगा जब टेस्ट अपलोड होगा, राइट। तो प्लीज़ ध्यान रखें, जितना कवर हो पाएगा उसमें से ही टेस्ट आएगा और इंडेक्सिंग में से ही आएगा बच्चे, सिर्फ और सिर्फ। तो प्लीज़ नोट्स मेंटेन करें, इस वीडियो को बार बार देखें और टेस्ट नंबर 3 DBMS का परफॉर्म करें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें बच्चे। अपने जूनियर्स में, 3rd ईयर वाले स्टूडेंट्स में प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग भी वीडियोस का बेनिफिट ले पाए, राइट बच्चे। थैंक यू सो मच।